राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी का चमत्कार, भक्ति का समर्पण। वृंदावन में बिहारी जी की सत्ता स्वयं सिद्ध है। जनमानस के हृदय में बिहारी जी सदैव विराजमान रहते हैं और ऐसे विराजमान रहते हैं कि उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। इन हरिदास जी के लाडले ठाकुर जी की बाकी चितवन में ऐसा जादू है कि हर कोई बरबस उनके पास खींचा चला आता है। फिर पर्व त्योहार तो इनका रूप देखने को ही अद्भुत होता है। भक्त भी ऐसे ही देर तक उन्हें निहारते रहते हैं और अपने नेत्रों की प्यास को बुझाते रहते हैं। एक बात तो तय है, चाहे दर्शन के लिए गृहस्थी आए, चाहे साधु, चाहे कोई विरक्त हो, चाहे सांसारिक ज्ञानी हो या भक्त, सभी के मन की इच्छा प्रभु पूरी करते हैं। किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी को संतान की आस है, कोई कोर्ट कचहरी में अपनी जीत की प्रार्थना करता है, तो कोई पढ़ाई और कैरियर में उन्नति मांगता है। किसी किसी को भक्ति, किसी किसी को मुक्ति, और बहुतों को तो समझ में ही नहीं आता कि प्रभु के पास आके प्रभु से क्या मांगे, स्वयं प्रभु को न मांग ले। इसका कारण है, देखो, बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन को तो सभी आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आंखों से ही निहारा तो फिर बात नहीं बनेगी। जब तक मन की गहराइयों से नहीं निहारोगे, जब तक हृदय से नहीं पुकारोगे, तब तक उनके दरबार में सुनवाई नहीं होगी। सिर्फ ऊपरी तौर पर पुकारने से थोड़े ही चलता है। वहाँ तो मन से मन की बात होती है, लाड और चाव की सेवा होती है। जरा एक बार बिहारी जी की छवि का आनंद तो लेकर देखिए। जगमगाते मंदिर के मध्य में इकलाई में अपनी प्रिया जी को समेटे हुए अत्यंत दिव्य स्वरूप से विराजमान श्री बिहारी जी की शोभा का वर्णन करना तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मनोहारी पोशाक, टिपारे के साथ सिरपेश और मोर पंख से युक्त कटारे, किरीट चंद्रिका और बीचों बीच तुर्रेदार कलगी, कपोलों पर झूलते हुए कुंडल, सांवले मुख पर बड़े बड़े दो अनियारे नेत्र, किसी भी प्रकार से किसी भी वैरागी के मन में प्रेम को जगा सकती है। बस मन वहीं रुक जाता है प्रभु के छवि को समेटने के लिए। वृंदावन में कुछ समय पूर्व एक संत रहते थे। जब कभी दर्शन के लिए आते तो एक दोने में बर्फी जरूर लाते। उनका नियम था, एक बार वे बीमार पड़े तो 8-10 दिन मंदिर नहीं आए, लेकिन एक छोटा लड़का बर्फी का दोना लेकर मंदिर जरूर आता रहा। ठीक होने के बाद जब वे मंदिर आए तो बड़े विह्वल से बिहारी जी के सामने खड़े होकर कहने लगे, क्षमा करना प्रभु, मेरा नियम टूट गया। बीमारी के चलते आपका भोग नहीं लगा सका। उनकी बात सुनकर खड़े गोस्वामी जन से रहा नहीं गया। एक गोस्वामी ने कहा, महाराज क्या बात करते हैं? अरे आपकी बर्फी का भोग लेकर एक लड़का रोज तो आता रहा। कौन लड़का भैया? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। बाबा हैरान थे। अरे जैसी बर्फी आप लाते रहे वैसे ही वह भी लाता रहा, और आप कहते हैं कि किसी को भेजा ही नहीं। चलो आज अगर आएगा तो रोककर पूछ लेना। लेकिन आना किसको था? कोई नहीं आया। बाबा अब ठीक हो गए थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में शायद बिहारी जी ही उस लड़के का वेश बनाकर भोग लगाने आते रहे हों। आप ही खावे, आप ही खवावे, ये तो हमारा ठाकुर ही कर सकता है। बस हृदय में रिझाने का भाव होना चाहिए। उनकी कृपा का कहीं छोर नहीं। बस भक्तों के प्रेम वश वे अपनी लीलाएं रचते रहते हैं। यही कारण है कि चाहे कोई किसी भी मत पंथ को मानने वाला हो, बांके बिहारी जी के दर्शन करके उसका हृदय सदा सर्वदा के लिए प्रभु का ही वास मना लेता है, अर्थात उसके हृदय में प्रभु वास करने लगते हैं। तुम्हारे मन में प्रेम है तो ठाकुर तुम्हारा घर वस्त्र कुछ नहीं देखेंगे। प्रेम से तो मिश्री का दाना भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो फिर दिखावे के लड्डू की ओर भी प्रभु देखना गवारा नहीं करेंगे। आलिशान बंगला, बड़ी गाड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, बस उन्हें भक्ति का समर्पण चाहिए। फिर कहाँ रुक सकते हैं हमारे प्रभु? इसलिए अब जब कभी भी बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन आप सभी आएं तो अपने हृदय में प्रेम को
भर कर लाए, प्रेम से उन्हें निहारे, प्रेम से पुकारे, कृपा का सागर उमड़ पड़ेगा। विश्वास न हो तो एक बार आजमा कर जरूर देखें। वृंदावन बिहारी लाल बाके बिहारी जी हमारे नित्य नए चमत्कार करते रहते हैं। उनके चमत्कार को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।